धन्यवाद। आज मैं बड़े भाई साहब का एमसीक्यू एक तरह का मैंने आपको बताया है, दूसरे तरह का होगा। ये भी उसी का पाठ का है, लेकिन थोड़ा ही अलग है। बड़े भाई साहब वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध क्यों हैं? खेल कूद पर जोर देती है, किताबी कीड़ा बनाती है, वास्तविकता से दूर है, बहुत लाभदायक है सभी। बड़े भाई साहब वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध क्यों हैं? हाँ तुम बोलो, कौन सा सही होगा? बी, किताबों की कीड़ा बनाती है और वास्तविकता से दूर है। तो ये बड़े भाई साहब तो खुद किताब के कीड़ा थे, तो उसका विरोध कैसे करेंगे? पाठ में देख रहे हैं ना, पढ़ते पढ़ते आंखें फोड़ लेते हैं। आंखें फोड़ना का मतलब बहुत देर तक एक टकटकी निगाह से किसी चीज को देखना। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इधर लड़कियों में कोई बोलो। ए, खेल कूद पर जोर देती है, सही है। कारण कि लेखक जो था खेल कूद पर जोर देता था और पढ़ने में भी तेज था, इसीलिए क्लास में अव्वल दर्जा में पास करता था। तो ये बड़े भाई साहब का कहना है कि वर्तमान युग में जो खेल पर शिक्षा में विशेष जोर दिया जा रहा है, ये प्रणाली मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा ए। बैठिए, बैठो। ये उत्तर होगा ए। बड़े भाई साहब में क्या गुण थे? गंभीर प्रवृत्ति के थे, छोटे भाई के हितैषी थे, वाक कला में निपुण थे सभी। पीछे, सबसे पीछे बतलाइए। सभी। हाँ यही होगा, ये सारे गुण उनके अंदर थे। बड़े भाई छोटे भाई से हर समय सबसे पहले क्या सवाल पूछते थे? तुम कहां थे? तुम क्या कर रहे थे? कहां जा रहे हो? पढ़ाई कर ली? पाठ में ध्यान दीजिए। उधर उधर पीछे कोई, एनीबॉडी? हाँ बोलो। ए, अब तक तुम कहां थे? क्या कर रहे थे? कहां जा रहे हो? पढ़ाई कर ली? अब तुम कहां थे? क्या कर रहे थे? कहां जा रहे हो? पढ़ाई कर ली? ये सही नहीं होगा। अब तुम कहां थे लिखा है उसमें। अरे तो अभी तुम क्या कह रहे थे इसमें कहां लिखा है? अब तक तुम कहां थे, ये सही होगा। तक उसमें छूट गया है। अच्छा ये इसका नहीं, तो तुम क्या कर रहे थे? कहां जा रहे हो? पढ़ाई कर ली? ये सब भी कहीं कहीं बोले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यही बोलते थे कि अब तक तुम। कारण बैठो कि बराबर वो खेलता था, कभी कभी भोजन भूल जाता था, तो जब तो आता तो पूछते कह रहे आपको अब तक तुम कहां था? अब तक तुम कहां थे? बराबर पूछते थे। इसलिए इसमें तक छूट गया है, यहां पर जोड़ देंगे तक। अब तक तुम कहां थे? बड़े साहिब के अनुसार कैसी बुद्धि व्यर्थ है?
जो आत्म गौरव को मार डाले, पढ़ाई न करने दे, जो खेल कूद में लगी रहे सभी। अब बोलिए, आत्म गौरव को मार डाले, पढ़ाई न करने दे, जो खेल कूद में लगी रहे सभी। हाँ जी, सभी होगा, सभी होगा, सभी होगा। चलिए यही सही है। कारण कि खेल कूद के वो विरुद्ध थे, खेलने कूदने से पढ़ाई नहीं होती थी, और आत्मगौरव को मार डाले, इसका मतलब हुआ कि अगर हम परीक्षा में फेल भी हो गए, लेकिन अगर आत्मा को हम हानि नहीं पहुंचाते हैं तो वो शिक्षा ठीक है। ये कहने का मतलब ये है। ये तीनों का तीनों इनके साथ लगता है, सही है। आगे, लेखक के दिल के टुकड़े किस बात पर हो जाते थे? पतंग कटने से, खेल में हार जाने से, फेल होने से, भाई साहब के उपदेश सुनने से। तुम कौन सा सही होगा? उसको बोलने दो, उसके दिमाग से बोलने दो कौन सही होगा। डी। क्यों? डी तो सही है, हम भी मानते हैं। जो लेखक के हृदय को टुकड़ा टुकड़ा कर देता था ना, सबसे ज्यादा उसको बुरा कब लगता था? जब वो पढ़ाई में अव्वल आता था, फिर भी भाई साहब डांटते थे, तो कभी कभी वो अंदर से बहुत क्रोधित हो जाता था। भले उस क्रोध को बाहर आने नहीं देता था, लेकिन अंदर से क्रोधित जरूर हो जाता था। बैठिए। भाई साहब किस कला में निपुण थे? खेलने में, पढ़ने में, कंचे खेलने में, पतंग उड़ाने की कला में। किस कला में निपुण थे जी? पढ़ने में निपुण थे। निपुण का मतलब परीक्षा पास नहीं करते थे, पढ़ते बहुत ज्यादा थे, इसीलिए पढ़ने में निपुण थे। अवसर मिलते ही लेखक कौन से काम करता था? चार दीवारी पर चढ़ता उतरता था, कागज की तितलियां उड़ाता था, कंकर उछालता था, सभी। किताब पढ़े है ना? तुम बताओ तो, जन्मदिन वाले बताइए। सभी, थैंक यू, अच्छा है। सभी, ये तीनों काम वो करता था। कभी फाटक पर अपना इस दीवार पर ऐसे ऐसे चढ़ता था, उतरता था, कभी कागज की तितली बनाता था, कभी कंकड़ भी उछालता था। अरे बच्चों का ये सब काम है ना। भाई साहब किस मामले में जल्दीबाजी नहीं करते थे? खेल कूद में, लड़ने में, शिक्षा के मामले में, निर्णय लेने के मामले में। इधर का दूसरा बेंच, आप बोलो। हाँ, कौन सा सही होगा इसमें? सी। हाँ, सही है। शिक्षा के मामले में वो जल्दीबाजी नहीं करते थे, एक एक क्लास में 2-2 साल रह जाते थे। पूरा बुनियाद मजबूत करेंगे तब आगे जाएंगे, ऐसी सोचते हुए। लेखक के भाई साहब उससे उम्र में कितने साल बड़े थे? तुम बताएगा, चश्मा वाले के पीछे पीछे। हाँ बोलिए। 5 साल? हाँ जी, 5 साल होगा। अच्छा था। आप बताइए, लेखक का भाई कितने साल का था? लेखक कितने साल का था? 2 साल का था।
9 साल। और बड़े भाई 14 साल। थैंक यू। चलिए ये सही होगा। ये आप जीवनी में चलिए। अब ये जीवनी से क्वेश्चन है। प्रेमचंद जी ने लगभग कितनी कहानियां लिखी? 200, 300, 400, लगभग 100। 300। 300 सही है। मानसरोवर की कहानियों का संग्रह है, उसी में 300 कहानियां हैं उस किताब में, मानसरोवर नाम से। प्रेम जी ने किस वर्ग को विस्तार पूर्वक वर्णित किया है? शोषक और शोषित, फिल्मी वर्ग को, आम जनता को, सभी। विस्तार पूर्वक वर्णित। देखो ऐसे कुछ न कुछ तो सब पर लिखे हैं। फिल्मी वर्ग पर भी यह है। फिल्म में ये मुंबई गए थे, ये कूद रहे फिर चले आए। इनके कहानियों पर बहुत सा, 2, 4, 5 को बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्म भी बना है। और आम जनता को भी लिखते थे। लेकिन विस्तार पूर्वक चर्चा किस पर करते थे? शोषक और शोषित वर्ग पर। जो गरीबों की शोषण करता है उसके लिए, और जो गरीब शोषित होते हैं उसके लिए, इसी पर ज्यादा वो लिखते थे। ऐसे आम आदमी के जनजीवन के महत्वपूर्ण चितेरे लिखा हुआ है डायरी, ये जीवनी में। प्रेमचंद जी चितेरे थे, चित्र खींचने वाले। लेकिन विस्तार पूर्वक चर्चा शोषक और शोषित वर्ग को ही करते थे। आप इनका क्या कहते हैं, ये गोदान पढ़िए उपन्यास, उसमें आपको मिलेगा ये सब चीज। गोदान में प्रेमचंद जी का शरीर जर्जर क्यों हो गया? कुछ मिलता जुलता है पहले वाले से। निरंतर विकट परिस्थितियों का सामना करने के कारण, पानी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण, और सभी। इसमें कौन सा सही होगा? पीछे बोलो, पीछे सबसे पीछे बताइए। ए, निरंतर विकट परिस्थितियों का सामना करने के। देखिए इतने बड़े ये उपन्यासकार थे, सब कुछ थे, लेकिन इन्होंने जिंदगी भर तंगी से संघर्ष किया है। पूरी जिंदगी अभाव में ही जिए। न तन पर ढंग से कपड़ा, न पैर में पहनने के लिए ढंग का जूता। और वैसा आदमी उपन्यास सम्राट बन गया। ये रिपीट कर रहा है फिर का। प्रेमचंद जी जीवन भर किससे जूझते रहे? आर्थिक तंगी से। ये दूसरा क्वेश्चन आ गया इसमें, कहां से? लेखक को कौन सा काम बहुत कठिन और असंभव जान पड़ता था? दिन रात खेलना कूदना, दिन रात पढ़ाई करना, खाना बनाना, उपयुक्त सभी। बोलो। बी, दिन रात पढ़ाई करना, ये इनके लिए असंभव था। लेखक और उसके बड़े भाई कहां रहते थे? इसको तो सभी लोग जानते हैं, छात्रावास में रहते थे।
बड़े भाई साहब ने छोटे भाई पर रोब जमाने के लिए किस बात की दुहाई दी? अपने पढ़ाई की, अपने अनुभवों और आयु की, चित्र बनाने की कला की, इनमें से कोई नहीं। किसको करे सब जानता है, आप बताइए। हैं? बी क्या लिखा हुआ है बी में? हाँ, अपने उम्र की और अपने अनुभव की ये रोब जमाने के लिए लेखक को दुहाई जमाते थे। रोब की, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं और मेरा अनुभव तुमसे अधिक है, इसलिए कि भले तुम परीक्षाएं पास करते हो लेकिन मेरा अनुभव तुमसे अधिक है। जब लेखक कहीं से आते थे तो बड़े भाई साहब उनसे क्या पूछते थे? कहां गए थे, क्यों गए थे, कितनी दूर गए थे? उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी नहीं, ये बोला। कहां गए थे, क्यों गए थे नहीं, कहां गए थे? हाँ, क्या पूछ रहा है, बोलो। लेखक के लिए क्या लेकर बैठना पहाड़ के समान था? पढ़ने से बचने के कारण, दिमाग को आराम देने के कारण, खेल कूद में लगाव के कारण, उपयुक्त सभी। कि एक लेखक के लिए क्या लेकर बैठना पहाड़ के समान था? इसको आप सोने को बिना मतलब का दे दिया है। इसमें हो सकता है किताब, गेंद, बल्ला, गिल्ली डंडा, ये चार को हो सकता है, तो उसमें किताब होगा। किताब जो है उसको लेकर बैठना क्या था? पहाड़ के समान था। मतलब अधिक देर तक किताब लेकर बैठता नहीं था, वो चाहता ही नहीं था कि हम बराबर किताब लेके बैठे बड़े भाई साहब की तरह। बड़े भाई साहब स्वभाव से क्या थे? खेलने कूदने वाले, आरामदायक जीवन जीने वाले, अध्ययनशील और जल्दीबाजी करने वाले। अध्ययनशील होगा, लेखक का मन किस काम में नहीं लगता था? पढ़ने में, खेलने में, दोस्तों के साथ काम में। पढ़ने में मन नहीं लगता था, ये तो क्लियर है। शायद 25 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है। फिर आ गया, दोहरा दिया क्वेश्चन को। भाई साहब किस कला में निपुण थे? खेलों में, पढ़ने में, कंचे खेलने में, पतंग उड़ाने में। तो इसमें पढ़ने में होगा। ये 25 ऑप्शन आपके हो गए। अच्छा, मैं आपसे कुछ ग्रामर से सवाल पूछता हूं। समास तो पढ़े हैं ना? समास को अपने दिमाग में लाइए।